आज हम भिन्न देखेंगे। भिन्न क्या है? दरअसल आप गिनती जानते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये संख्या है, पर इससे और भी संख्या बनते हैं। तो जितने भी संख्या है, आपको लग रहा है कि यही अकेला 1, 2, और दरअसल किसी भी संख्या के नीचे एक रहता है। देखा नहीं जाता है, पर एक रहता है। इसीलिए इसे परिमेय संख्या कहते हैं, p बटा q के रूप में। तो हर एक संख्या के नीचे एक रहता है, और जब हम एक लिख देते हैं तो यही रूप भिन्न कहलाता है। अब देखिए, जैसे 3 है, 3 के नीचे एक नहीं लिखे हैं तो 3 है, अंक है। जैसे ही आप एक लिख दीजिए तो ये भिन्न हो गया। अब जब भिन्न हो गया तो ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, नीचे वाले को क्या बोलेंगे, ये भी आपको समझना है। तो ऊपर वाले को कहा जाता है अंश, और नीचे वाले को कहा जाता है हर। समझ गए? हर ये हुआ अंश, भिन्न ये हुआ भिन्न, अंश हर। तो ये तो हम समझ गए नाम। और थोड़ा सा ये बात को भी समझ दिया जाए कि जब हम 4 कहते हैं तो क्या होता है, और जब हम 4/1 कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। या फिर हम कहें कि 1/4 कहें तो इसका मतलब क्या होता है। तो समझे, उसके बाद हम भिन्न के प्रकार देखेंगे, और फिर इससे कुछ सरल आगे बढ़ते हैं। इसको पहले हम साफ कर दें। चलिए, आपने आधा शब्द का नाम सुना है, आधा। ये आधा को अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे आधा, ऐसे लिखा करते हैं आधा। और अंकों में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, तो आधा हम 1/2 ऐसे लिखते हैं। अक्षरों में आधा, या अंकों में 1/2। तो ये 1/2 को अगर हम समझ जाते हैं तो लगभग बात बन जाती है। क्या है 1/2? मान लीजिए आपके पास एक रोटी है, इस रोटी का आधा, मतलब कि 2 भाग किए, और ये भाग है आधा। ठीक उसी तरह ये भी है आधा, यानी कि एक रोटी का 2 भाग किए, 2 का 1 भाग हो गया आधा। ठीक इसी तरह ये भी हो गया आपका एक रोटी का 2 भाग कर लिए। पूरा एक रोटी है, इसका 2 भाग किए, फिर 2 भाग का 1 भाग हुआ आधा। अब इस आधे आधे को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक रोटी होगा। पर हम जो बाद में आते हैं, पहले हम यह समझ रहे हैं आता क्या। ये तो हम समझ गए। तो फिर हम अगर कहते हैं कि 3, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो 3/1 का मतलब क्या हुआ। अगर हम 1/2 का मतलब ये हुआ, तो 2/1 का मतलब क्या हुआ, ये भी तो प्रश्न है। 2/1 से समझते हैं तो 3/1 भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि 1/2 हम समझे, तो 2/1 क्या क्या हुआ, क्या समझे। देखिए, 2/1 का मतलब हुआ, यहाँ पर देखिए गौर से, एक, यानी कि ये पूरा एक रोटी है, इसका 2 भाग किए, 2 भाग का 1 भाग। ठीक उसी तरह ये जो 2 रोटी है, 1, 2, 2 रोटी को हम एक साथ बोलेंगे तो हम बोलेंगे 1। 2 रोटी को एक साथ बोल रहे हैं ना, 2/1, एक साथ, अलग अलग नहीं, एक रोटी एक रोटी, 2 रोटी को एक साथ बोलेंगे 2/1। तो इसको हम आधा करें तो क्या हो जाएगा, अभी 2 रोटी है, दोनों का आधा आधा, 2 भाग हुआ ना, 2 भाग, एक साथ 2 भाग कर दिए, यहाँ पर 2 भाग कर देंगे। अब 2 का 2 भाग देखिए कितना हो रहा है, 2 से 2 कट जाएगा, 1/1, यानी कि आप देख रहे हैं 1 हो गया,
आधा आधा देखिए, आधा रोटी आधा, एक रोटी हो गया। एक रोटी को एक साथ बोल रहे हैं, इसलिए एक है नीचे, 1/1। कुल मिलाकर हम समझे कि भिन्न का जो ये अर्थ है आपके समझ में आ गया है। तो भिन्न का अब हम आगे बढ़ते हैं कि भिन्न का जो रूप है अंश बटा हर, हम समझे। भिन्न का जो 1/2, 2/1, ये सब क्या होता है ये भी हम समझे। अब हम भिन्न के जो भाग किए गए हैं उसको कितनी तरीका से हम देख सकते हैं। भिन्न, जैसा कि अभी मैं यहाँ बताऊं, 5/1 को ये 5 रोटी, 3, 4, 5, ये 5 रोटी हम एक साथ बोलेंगे, एक साथ दिए तो 5। अब सबका आधा कर दिए तो क्या हुआ, 5/2, तो 2 भाग हो गया। तो 5/2 मतलब कितना रोटी हो गया, देख लीजिए आप, आधा 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 आधा, कितना हो गया आपका ये, आधा आधा एक, आधा आधा एक, एक दो, दो और आधा अढ़ाई, अढ़ाई रोटी हो गया। वैसे 5 का आधा अढ़ाई होता है, पर यहाँ पर हम ऐसे लिखे फिर ऐसे लिखे तो मतलब बराबर ही है। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, और 1/2 देख रहे हैं, इसको क्या बोलेंगे, 3 भिन्न हो गया। मैं आपको दिखा रहा हूँ, नाम इसका अलग अलग है। तो भिन्न का नामकरण है तीन तरह, तीन है, एकदम आसान सब समझ जाएंगे। तो जब अब ये संख्या ये बट्टा है, जब ऊपर बड़ा छोटा नीचे बड़ा हो, देख रहे हैं, जैसे 1/2 ऊपर छोटा नीचे बड़ा हो, 5/2 ऊपर बड़ा नीचे छोटा हो। अभी 5 का आधा, 5 का 2, 5 का आधा हो गया आपका, 5 का आधा अढ़ाई होता है। तो इस तरह से हो, एक पूर्णांक है और 1/2 आधा है, 2 पूरा है आधा है, तीनों का नामकरण है। इसको हम बोलेंगे सम, याद रखेंगे, सम भिन्न। इसको कहा जाता है विषम भिन्न, और इसको कहा जाता है मिश्र भिन्न, संयुक्त भिन्न भी कहते हैं। तो ये तीन भिन्न हुआ, सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न। अक्सर सवाल को जोड़ घटाव बनाते समय अगर आपका दिमाग मतलब अभ्यास करते करते तेज हो गए तो आप इसी तरह बना लेते हैं, लेकिन शुरू शुरू में इस मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलते हैं, उसके बाद जोड़ घटाव गुना भाग करते हैं। 2 दूनी 4 गुना करते हैं, फिर जोड़ देते हैं, 4 1 5, 5/2, इस तरह से। ये है आपका भिन्नों का रूप, हमने देखा भिन्न क्या है ये समझा। भिन्न दरअसल एक टुकड़ा होता है, जैसे कि ये यहाँ पर एक बांस है, जब हम एक बांस बोलते हैं तो एक हो जाता है, एक और बांस ले लिए तो 2 बांस हो गया, एक गोटा में है। तो हम टुकड़ा में बात करें, इसका टुकड़ा को क्या बोलेंगे, तो 1/2 बोलेंगे। भिन्न दरअसल टुकड़ा है, ये 2 बांस है या एक, एक चलिए मैं इसको साफ करता हूँ आपको, यहाँ से आधा, आधा ले लिए बांस, ठीक है, ये दोनों गोटा बांस है, लंबा पूरा है, ये पूरा है और ये आधा है, तो पूरा को हम 2 बोल देंगे और आधा को ऐसे कर देंगे। समझ में आ गया, यानी कि ये हुआ 2 पूरा और ये आधा। तो पूरा को हम पूर्णांक बोलते हैं और आधा को हम बोलेंगे बट्टा। बट्टा मतलब टुकड़ा, टुकड़ा टुकड़ा में जब बोलते हैं, गोटा में जब बोलते हैं हम तो अंक बोलते हैं, 5 6 7 8, ठीक है। तो हर बार तक गोटा में सब कुछ होता नहीं है, टुकड़े में भी बात होता है। चलिए अब जोड़ घटाव गुना भाग देखते हैं वेद का। तो अब हम इसको हम रहने देते हैं, जोड़ देखते हैं। शुरुआत करते हैं जोड़ से ही।
ये रहा आपके सामने एक रोटी, ये रहा दूसरा रोटी, दोनों गोटा है, आप समझ रहे हैं। और ये रहा आधा रोटी, जोड़ने पर कितना होगा? पहले हम भिन्न में इसको पकड़े, तो ये एक रोटी, ये हो रहा एक रोटी, गोटा संख्या है, और ये रहा आधा रोटी। हो गया। तो एक एक दो, दो आधा कितना हो गया? अढ़ाई रोटी हो गया। आप आसानी से बता सकते हैं। हो गया। ये दोनों गोटा है, इस तरह से हो गया। अगर हम इसे जोड़ना चाहें, जैसे कि प्राय जोड़ा जाता है उस तरह से, तो क्या होगा? मैं आता हूँ बाद में, पहले इस तरह से रहने दीजिए। इसको मैं दोबारा करूंगा, पर ये अभी सामान्य रूप से जैसे समझ रहे हैं वैसे समझिए। अब आते हैं यहाँ पर दो रोटी एक साथ, फिर तीन रोटी को लेते हैं, तीन दो पाँच हो गया। फिर दो रोटी और फिर आधा रोटी। इस परिस्थिति में क्या हो रहा है? दो जोड़ तीन जोड़ दो और आधा, तो ये आप समझ गए होंगे। दो तीन पाँच, पाँच दो सात, तो 7.5 रोटी। हम्म। अब आगे आते हैं, आधा रोटी और एक रोटी, दो रोटी आधा रोटी, तीन रोटी आधा आधा, दो रोटी आधा आधा। अब ये क्या हुआ? अब यहाँ पे देखिए, एक रोटी का एक लिख देंगे, आधा का लिखेंगे एक बटा दो। है ना, डेढ़ रोटी हो गया आपका। जोड़, यहाँ आते हैं दो रोटी और आधा रोटी, अढ़ाई रोटी हो गया, इसको भी जोड़ना है। और ये आधा आधा, दो रोटी का आधा। ठीक है। यहाँ पर इस रूप में देख रहे हैं, यहाँ पर ये रूप में, यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा? आप समझ सकते हैं कि एक दो, दो रोटी हो गया, ये हुआ तीन रोटी, आधा आधा, ये आधा आधा एक रोटी हो गया, एक दो तीन चार, और ये आधा आधा पाँच, कुल पाँच रोटी हो गई। और यहाँ देख कर लग रहा है कि पांच रोटी। देखिए फिर से, यहाँ एक रोटी हुआ आधा आधा, ये दोनों आधा आधा, एक रोटी हो गया, दो रोटी हो गया, तीन चार पांच रोटी। पर यहाँ क्या लग रहा है? पांच रोटी। इसका उत्तर पांच आएगा। कैसा अजब सा लग रहा है हमें, डर सा लग रहा है। तो हमने कहा था कि अगर आप भिन्न विषम भिन्न में भी बनाएंगे समझदारी से, तो इसमें भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर गौर से, ये रहा आपका कितना? अढ़ाई रोटी है। ये दो से ऊपर नीचे कटता है तो काट देते हैं। दो एकम दो, दो एकम दो, मतलब एक रोटी हो गया, काट कर आया एक पर, तो एक रोटी हो गया। एक हो गया यहाँ पर, अरे दो रोटी, आधा आधा तीन रोटी, और दो, पांच रोटी हो गया। पर इसे हम जब सरल करेंगे, इस तरह से ना देखकर, दिमाग से ऐसे बनाना होता है, लेकिन वैसे अगर हम नहीं बनाते हैं, तो अब हम इसको बच्चों की तरह, जैसे हम कहें कि स्कूलों में जैसे सिखाया जाता है वैसे बनाना चाहें तो भी बनेगा, और हम वही देख रहे हैं। इसमें करना क्या है? ये रहा जितने भी विषम भिन्न है उसको, मिश्र भिन्न है उसको पहले विषम भिन्न में बदलते हैं। तो चलिए विषम भिन्न में बदलते हैं। पहले हम दो से गुना करेंगे, दो एक कम दो और एक जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा मैं बताऊं, पर ये समझ लीजिए। यहाँ पर आप इस गौर इससे आप गौर से देखें, ये कितना है? डेढ़, डेढ़ रोटी है ना। तो अगर मैं कहूँगा कि ये डेढ़ रोटी है, ठीक है, डेढ़ रोटी मतलब ये रहा, तो किसका आधा है? अब डेढ़ रोटी जोड़ेंगे तो कितना होगा? तीन रोटी, तीन रोटी का आधा, डेढ़ रोटी। तो मिश्र भिन्न जब बदलेंगे तो इसी में आएगा विषम भिन्न। ये तो मिश्र भिन्न है,
विषम भिन्न बदलेंगे तो यही आएगा। देखिए 2 में 1 गुना करेंगे, 2 एकम 2, 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 5, 5/2 ऐसे भी कर सकते हैं आप। या फिर एक बार भी कर सकते हैं कि ढेर है तो किसका आधा है, तो 5 का आधा है, प्लस कर दिया। ये 2.5 तो 5 का आधा 2.5 होता है, 5/2 ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूनी 4 गुना कर देंगे, जोड़ देंगे हो जाएगा 5, पीछे 2 है का 2 रख देंगे। अब ये जब एक जैसा हो अब कट जाए तो काट दिया करिए, कट गया तो एक एकम एक। अब आते हैं इतना होने के बाद अब अभी भी चाहे तो 5 हो गया, 5 और 1 6, 2.5 5, 2.5 5, ये 2.5 रोटी, यहाँ 5 गलती हो गया, देखिए 2.5 नहीं है, 2 एकम 2 और 1 3, 3 होगा यहाँ पर, उत्तर तो गलत हो रहा था, 3 होगा। समझदारी से करेंगे, 2 एकम 2 1 3, 3/2 1.5 रोटी, तो 1.5 रोटी, 2.5 रोटी, 1 रोटी, अभी भी समझ में आएगा तो आप आराम से बता सकते हैं 5 रोटी। खैर अब हम इसे उस तरह से करेंगे जैसा कि स्कूलों में करते हैं, सरल करेंगे। कैसे? क्योंकि सब समय क्या होता है इस तरह से 1.5 में रहता नहीं है, कभी कभी ऐसा रहता है कि 3/2 5, अब इस तरह से बताना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो हमें बहुत मदद मिलेगा इस तरह से आप करेंगे तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना काटेंगे। ये जो भिन्न है 3/2, ये जो भिन्न है 5/2 और 1/2, इनका जो निचला है मतलब हर, हर का हम एक समहर बनाएंगे, यानी कि ऐसा हर जो इस सबका अपवर्त्य हो, अपवर्त्य, और न केवल अपवर्त्य हो बल्कि लघुत्तम अपवर्त्य हो, सबसे छोटा लघुत्तम समापवर्त्य हो। ये समा लिखेंगे तो और नहीं होगा, या फिर सम अपवर्त्य बोल सकते हैं, सम अपवर्त्य, सबसे छोटा सम अपवर्त्य हो, मतलब अपवर्त्य सम। अभी अपवर्त्य क्या है, लघुत्तम तो समझ गया, सबसे छोटा, सम मतलब बराबर, सब में सबका समान, अपवर्त्य दर्शन पहाड़ा जो आप जानते हैं वही है। 2 ऐसा हम समझे, मैं आपको देता हूँ, 2 का पहाड़ा क्या होता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, इस तरह का जितना भी पहाड़ा जाए, ये हुआ 2 का अपवर्त्य। अब हम सम समझते हैं, और लघुत्तम सबसे छोटा जो है ये 2 हो गया, सबसे छोटा 2 एकम 2, उससे छोटा होता नहीं है। अपवर्त्य में सबसे छोटा 2 का अपवर्त्य, 2 का लघुत्तम अपवर्त्य 2 हो गया, लेकिन सम, सम के लिए आप 1 से पता नहीं चलेगा, एक और लेते तो आपको पता चलेगा। 4 ले लेते यहाँ पर, या 8 ले लेते हैं, चलिए मैं 8 ले लिया, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, इस तरह से। तो ये 8 का अपवर्त्य ये हो गया, 2 का अपवर्त्य ये हो गया। अब आपको ये बताना है यहाँ पर कि सम क्या है, मतलब इन दोनों का अपवर्त्य तो ये है आपके सामने है, तो इन दोनों अपवर्त्यों को एक साथ जब लेंगे हम और खोजेंगे कि दोनों अपवर्त्य में समान कौन है, तो आप पाएंगे 8 और 8। ठीक है, एक और यहाँ से आगे बढ़े अगर हम तो देख रहे हैं 10 होगा, 2 चौके 8, 2 5 10, 2 चौके 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 20, फिर 22, 24, 26, ये हुआ 2 का पार्ट, आगे बढ़ा। अब देखिए अच्छा से गौर से, ये 8 8 मिल गया तो सम अपवर्त्य हुआ और मिल रहा है, देखिए 16 यहाँ पर है, यहाँ भी 16 है, ये भी सम अपवर्त्य है, 24 है, 24 है,
ये भी सम अपवर्त्य है, सम अपवर्त्य है। लेकिन लघुत्तम अर्थात सबसे छोटा में कौन मिल रहा है, तो 8 8 8 हो गया लघुत्तम समापवर्त्य। लघुत्तम सम अपवर्त्य या समापवर्त्य। समा जब बोलेंगे तो यहाँ अ हो जाएगा, यहाँ समा हो जाएगा, लघुत्तम समा अपवर्त्य ऐसे दिखाते हैं। और छोटा बोले तो हम इसको बोलते हैं ल सम का स अपवर्त्य का समापवर्त्य का प, ल स प। ठीक है, संक्षिप्त में हम लसप बोलते हैं। तो ये समापवर्त्य क्या है, समझ में आ गया। यानी कि पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा जहां पर जाकर सबसे छोटा वाला दोनों सबका मिल जाए। 2 या 3 संख्याओं का पहाड़ा जो आपस में मिलते हो, तो लसप। और सिर्फ एक का पहाड़ा तो हो गया अपवर्त्य। ठीक है, तो हम समझ गए सवाल में करना क्या है, हमें समहर करना है। और हमने बताया पीछे वाले को हर बोलते हैं, तो समहर करना है। समहर करने के लिए हम लघुत्तम समापवर्त्य का मदद लेंगे। तो यहाँ पर आप समझिए, 2 2 1, 2 का पहाड़ा में 2 आता है, 2 का पहाड़ा में 2 आता है, और 1 का पहाड़ा में 2 तो आता ही है। 2 का अगर आप वर्त समझे तो देखिए, 2 एकम 2 पहला ही आ गया, 2 एकम 2 आ गया। 1 का पारा तो 1, 2। यहाँ पर आप समझ में 2 2 एक अगर ना भी देखे तो चलेगा, फिर भी मैं यहाँ दिखा दूँ, तीनों में 2 रहता ही है, तो समर 2 हो गया। तीनों का हमने समर कर दिया 2, लघुत्तम समापवर्त्य 2 लिख दिया। इससे बड़ा मैं एक और लूंगा, पहले मैं यहाँ समझ रहा हूँ। अब देखिए, ये जो भिन्न है, एक एक भिन्न के बारे में सोचा जाए तो यहाँ पर गौर करिए। इस भिन्न को अभी सोच छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इस भिन्न को देखिए, मैं अलग से आपको दिखाऊँ। इस बटा दो, इस भिन्न की जगह हमने लिखा क्या, नीचे 2, नीचे 2 लिख दिया, 2 नीचे है 2 लिख दिया, ऊपर कितना होना चाहिए, 3। ठीक है, अब इस भिन्न के बाबत सोचिए, जोड़ है जोड़ लेंगे, नीचे 2 था 2 ही लिखे हैं, ऊपर भी कितना लिखना है, 5। वैसे बोल सकते हैं 2 का 2 कितना गुना, 1 गुना है, 3 का भी 1 गुना 3। 2 का कितना गुना 2 है, 1 गुना है, तो 5 का भी 1 गुना 5। इसी तरह 1 का 2 है, 1 का 2 गुना 2, यहाँ पर भी इसका 1 का 2 गुना होता है 2, तो 1 इसके भी 2 गुना करेंगे। समझिए, 1 की जगह हम 2 लिखा है, तो कितना ज्यादा, कितना गुना ज्यादा लिखा है, 2 गुना ज्यादा लिखा है, इसका भी 2 गुना ज्यादा लिख के यहाँ लिखेंगे। इस चीज का ख्याल रखना है, यही है। साफ कर दो, हो गया आपका। यहाँ पर हम समझ गए, इस तरह से हुआ। आते हैं आगे, नीचे 1 2 का 2 रहेगा, अब उनको जोड़ेंगे, 5 3 8 8 2 10। 10 का आधा हम समझते हैं 5 होता है। अब चाहे तो काट दे, 2 5 10, 2 एकम 2, यानी 5/1। और एक तो हमने बताया कि हर एक संख्या के नीचे 1 रहता है, पर लिखा नहीं जाता है, तो लिखेंगे नहीं, सीधा 5 लिख देंगे, ये हुआ उत्तर आपका। तो 5 ऐसे भी आ गया था। इस तरह क्यों समझे, ये जरूरी था। बड़े सवालों को हमें इस तरह से ही बनाना पड़ता है, ये सिर्फ समझने के लिए ये छोटा अंक लिया था। इस तरह से जोड़, आप ध्यान दें, जब आप जोड़ कर लेते हैं तो आपका घटाव हो जाएगा, और भागा और गुना तो बहुत आसान होता है। आगे हम करते हैं, एक और सवाल लेते हैं। तो क्या रहे, ये भिन्न है, बिंदुओं का जोड़ हम लिख रहे हैं। एक सवाल लेते हैं और, 1 2 3 4 5 6 बांस है। ठीक है, 6 बांस है, और 7वां बांस जो है उसका 1 2 3, 1 2 3 4, 4
चलिए मैं आपको बता दूँ, ये तो बड़ा करके दिखा दो रहा हूँ। ये जो ये है 1 2 3 4 5 6 7 बांस है। 7वां बांस का हमें आपका पूरा ना लेकर 3 हिस्सा का एक हिस्सा ले रहा हूँ, ये वाला। ठीक है, ये टुकड़ा ले रहा हूँ, इसमें जोड़ रहा हूँ आगे। फिर से 1 2 3 4 5 लिए, और ये छठा जो टुकड़ा है उसका मैं आधा ले रहा हूँ, आधा। ठीक है, हो गया। अब हम इसको और इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, भिन्न पे लिखते हैं हम इसको। तो हमने टेली मार्क जैसे मतलब 1 2 3 ऐसे लिख दिए, अंकों में समझिए, अंकों में लिख दिए। अब हम इसको लिखते हैं भिन्नों में, कैसे लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6, और 3 तो 6 लिख दे। फिर एक बांस का हमने क्या किया था, 3 हिस्सा किया था ना, 3 का एक हिस्सा, तो 1/3। एक बांस का 3 हिस्सा कर दिया, उसका एक हिस्सा, ये हो गया। इसमें जोड़ना है एक, 6 था ना, हाँ 6। 7वां का हमने ऐसा किया था, 1 2 3 4 5, 5 पूरा गोटा है बांस, और ये हम आधा लिए हैं, यानी कि इसे प्लस नहीं करेंगे। वैसे प्लस कर देंगे तो गलत नहीं होगा, एक ही बात होता है। इसका आधा हो गया। अब इसको जोड़ना है, मैं इसे दो तरह से जोड़ूंगा। फिलहाल अभी हमें यह समझ लूं इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए यहाँ पर टोटल कितना हो गया आपका, 6 बांस, और ये हुआ 5, 6 5 11 बांस हो गया, गोटा हो गया 11। अब समझिए, ये हो गया आपका एक का 3 हिस्सा, 3 का एक हिस्सा, और ये हो गया आपका आधा। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो चल जाएगा कितना होगा, टुकड़ा वाला को जोड़ेंगे। टुकड़ा वाला को जोड़ने के लिए अभी अभी हमने देखा टुकड़ा जोड़ने का कैसा है, इस तरह से भी जोड़ सकते हैं, और इस तरह मैं दो तरीका वही दिखाने वाला हूँ कैसे। तो देखिए, पहला तरीका तो ये था कि गोटा गोटा को जोड़ दीजिए, और फिर टुकड़ा टुकड़ा को जोड़ दीजिए। मैं इसे इस जगह पर दिखा रहा हूँ, 6 5। चाहे तो आप इसको ऐसे टुकड़ा अलग कर दीजिए, ऐसे भी आप कर सकते हैं। ये हुआ पहला तरीका, मैं दिखा रहा हूँ, हो गया। गोटा जोड़ दे, 6 5 11 हो गया अलग से। अब इस टुकड़े को हम एक जगह ले लेंगे। इससे पहला दूसरा तरीका बोलकर कुछ नहीं है, अब अपने से जो आपको आसान लगे कर सकते हैं। अब ये हुआ 1/3 1/2 को हम जोड़ेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं, बगल में छोड़ देते हैं, इनको जोड़ते हैं। समहर करेंगे, नीचे का 3 का पढ़ा पढ़ेंगे मन ही मन, और 2 का भी पढ़ा पढ़ेंगे, लेकिन इसके पहले मन ही मन बनाने से पहले, लसापन निकालने से पहले आप समझिए बड़ा कौन है इसमें। बड़ा का क्या है, बड़ा 3 है, तो अब थोड़ा छोटा मान ये 2 है। अब ये सोचिए, क्या 2 के पहाड़ा में 3 आएगा, नहीं आता है। 3 का पहाड़ा आगे बढ़ेंगे, मतलब 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आएगा, 3 का पहाड़ा आगे बढ़ेंगे, 3 दूनी 6। फिर 2 का पहाड़ा में 6 आता है, आता है। ये हो गया आपका समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय, जो एकदम करीब का है, जैसे कि 3 का पहाड़ा और 2 का पहाड़ा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, नहीं 2 के पहाड़ा में 3 नहीं आया, फिर इसको आगे पढ़ देंगे, 3 दूनी 6, फिर इसको आगे पढ़ेंगे, 2 2 2 तिहाई 6, 6 6 आ गया। तो लघुत्तम समापवर्ती लसापा 6 आ गया। यही मैं आपको बता रहा था। अब 3 की जगह पर हमने 6 लिखा, कितना गुना ज्यादा लिखा। 3 में कितना गुना करने से 6 आ रहा, 2, ऊपर में भी कितना गुना कर देंगे, 2, 2 एकम। ठीक है, 2 की जगह हमने 6 लिखा, 2 में कितना गुना करने से 6 आया, 3। इसमें भी कितना गुना करेंगे, 3, और गुना करके लिख देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस करके 3 एकम 3।
और इसे यहाँ करके दिखाया नहीं जाता है, ये मन ही मन किया जाता है। मैं आपको लिख कर बता दिया, समझ में आ गया। इस तरह से बराबर करते हुए किया जाता है। तो अब क्या हो गया, 11 हो गया। अब 3 2 जोड़ेंगे तो 5, 5/6, समझे। ये हुआ आपका पूरा 11 गोटा है। और ये अब हम इसको आगे बढ़े तो प्लस का 20 का जो है हटा देंगे, ये हो गया उत्तर। 11 गोटा और ये टुकड़ा। तो इसे अगर विषम भिन्न में दिखाना है तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा, 6 से गुना करना पड़ेगा 11 को, तो 66 हो जाएगा। 66, उसमें फिर 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11 का 1, हाथ में 1, 6 1 7। नीचे 6 का 6 लिखना है, ये इसमें गुना करके से जोड़ देना है, तो गुना जोड़ दिए तो 71 आएगा। 71/6 इस रूप में उत्तर लिखा जाता है। तो इस रूप में लिख देंगे, ऐसे उत्तर दिया जाता है, ऐसे लिख देंगे, दोनों आपका सही है। तो इस तरह से हम समझे ये 11 छोटा बांस है और 5/6 इसका टुकड़ा है, ये उत्तर हो गया। एक तरह समझेंगे। अब हम इसे दूसरा तरीका से देख रहे हैं, है ना। इसे मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको तुलना करना पड़े तो आप समझ जाए। दोनों एक साथ देखेंगे तब तुलना कर पाएंगे। चलिए अब एक साथ हम देखते हैं। सवाल वही है, तो बात है यहाँ पर वही 6 बांस और 1/3 हिस्सा, 5 भाग और आधा जोड़ा है, उतार लिए। अब इसको कैसे करेंगे दूसरा तरीका से, 6 3 18, 18 गुना कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, नीचे 3 का 3 रहेगा, विषम भिन्न करके 3 6 18 1 19, 19/3। यहाँ 2 बचे 10 और 1 11, 11/11 का आधा 5.5, 19 का 3 भाग 6.1/3। नीचे का 3 2 का लसापा निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्तीय। तो 3 का पहाड़ा में 2, 3 2 है तो 3 का 3 क्या 2 के बारे में आता है, नहीं, 3 से आगे बढ़ेंगे, 3 दूनी 6, 2 के बारे में 6 आता है तो 6 हो गया आपका समापवर्तीय, लघुत्तम समापवर्तीय। 3 की जगह इतना हो गया, 6 हो गया। कितना ज्यादा हो गया, कितना गुना ज्यादा हो गया, 2 गुना ज्यादा, इसका भी 2 गुना ज्यादा कर देंगे, 19 दूनी 38 हो गया। 2 की जगह 6, कितना गुना ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा है, इसका भी 3 गुना लिख देंगे, जाती है 38 हो गया। मैं इसको साफ कर दूं, इसको तो मन ही मन करना है, दिखाया गया है 3 करना हो गया। अब हम जोड़ेंगे ऊपर ऊपर, क्या हो रहा है, 8 3 11 का 1, हाथ में 1, 3 3 6 1 7। ये देखिए ऊपर जो था फाइनली आपका आया था, एक बार में आ गया, देख रहे हैं। तो इस तरीका से भी आप बना सकते हैं, इस तरीका से भी बना सकते हैं। जोड़ बनाने के 2 तरीके हैं जो आपके सामने रख दिया गया है। और एक तरीका मन ही मन बनाना है, बस और कुछ नहीं। मन ही मन जैसे कि हम इसको जोड़ेंगे नहीं, 6 5 11 हो गया, हटा दिए, 1/3 1/2 को मन ही मन पट पट जोड़ दिए और उसके बाद जोड़ कर देख लिए कि 5 अच्छे आया, बस हो गया, ठीक है। खैर ये जोड़ आपके सामने मैंने रख दिया। अब मैं घटाव को रखने जा रहा हूँ। घटाएंगे कैसे, किस तरह से हम घटाएंगे, चाहे तो आप इसी को ही घटाव के रूप में देख सकते हैं। चलिए मैं घटा कर दिखा दे रहा हूँ आपको। घटाव में क्या है कि यही ले रहा हूँ, आपका सुविधा होगा, कहीं देख लिए आप। यहाँ पर से मैं घटा का चिन्ह दे रहा हूँ, हो गया। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5,
6 में से 5 घटाना है, 1 5 हो गया। और यहाँ पर ये तिहाई है और ये आधा है, तो आप समझ रहे हैं क्या होने वाला है। देखते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पर भी हम घटा देंगे। ये क्या क्या बदलना पड़ा है, अब इससे देखेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। दोनों में ज़्यादा भेद नहीं है। मैं इस नियम से पहले बना के दिखा दूँ आपको। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको हम इस तरह से तोड़ देंगे। 6 जोड़ 1 बटा 3 जोड़ दिए, माइनस है तो इसको हम माइनस कर देंगे। देखेंगे इस नियम से इसमें इस तरह से बनाना सुविधा है कि नहीं। ये 5 जोड़ 1 बटा 3 हो गया। यहाँ पर गौर रखेंगे आप कि ये दोनों एक ही चीज का हिस्सा है, ये दोनों एक ही है। हम्म अगर ये दोनों एक ही है तो आप इसे कोष्ट में दे देंगे, वरना आगे चलकर मिस्टेक हो जाएगा, गलत हो गया। हो गया। अब आते हैं आगे। अब हम इसको हटाना पड़ेगा, यहाँ से बदलाव चालू हो जाएगा आपका सवाल। हटा देते हैं। हो गया। चलिए, माइनस इन दोनों में हम गुना करेंगे। माइनस 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 प्लस माइनस 1/2। छोटे बच्चों को हम माइनस माइनस गुना हम ऐसे नहीं सिखा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर दो तरह का संख्या का प्रयोग नहीं होता है। क्लास 5 के नीचे हम सिर्फ एक संख्या का प्रयोग करते हैं, वो है अंक। 1 2 3 यानी प्लस का खाली प्रयोग करते हैं। 2 प्लस 3 प्लस का 3, 2 प्लस का मतलब 2 धन का 1 2, और 1 धन के बदले में 1। इस तरह का एक साथ 4 बोला जाता है। माइनस वाला जो है 3 माइनस माइनस 3 2 माइनस 2, ये क्लास 5 या 6 के बाद आता है, 6 क्लास, लगभग 6 क्लास में आता है। तो इस नियम से हम बच्चों को नहीं बता सकते हैं, इसलिए उनके लिए ये नियम इस तरह से नहीं बता पाएंगे। तो मैं दिखा रहा हूँ, अपने लिए हम लोग देख ले रहे हैं। हमारे 5 हमारे से उठा बराबर। अब ये 6 से 5 देख रहे हैं, यहाँ घटाओ। अब चाहे तो मन ही मन यहाँ से घटा कर आगे बढ़ सकते हैं, या फिर आप ये इस तरह से कर सकते हैं। 3 और 2 का लसागु 6 हो गया। 6 नीचे है, यहाँ पर देखिए कुछ नहीं था, 1 था, 1 का जगह 6 लिखे हैं तो कितना गुना ज़्यादा हो गया, 6 गुना। इसका भी 6 गुना, 6 छके 36 होगा। ठीक है। उसी तर्ज पर आपका जब सिंगल हो तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ गुना करके लिख देना है। जोड़ 3 की जगह 6 है, कितना गुना, जब 3 का कितना गुना होता है 6, 2 गुना। इसका भी 2 गुना 2 होगा। 5 छके 30 हो गया, उस हिसाब से जैसे हुआ था। 2 का कितना गुना होता है, 3 गुना। इसका भी 3 गुना। तो समझ गए हम। चलिए साफ कर दें। आते हैं 6। अब यहाँ पे देखिए 30 माइनस 3, 30 माइनस 3 33 हो गया, 33 घटाना है। 36 से 2 38 में से, 38 में से अगर हम 33 घटा रहे हैं, स्वाभाविक आप समझ रहे हो। 36 से 2 38, 38 में से 33 घटा रहे हैं आप, कितना बच रहा है 5, 5/6। ये आपका उत्तर हो रहा है। ठीक है। तो ये रहा एक तरीका, पर हमें जो तरीका आजमाना है बच्चों के लिए वो इस तरीका से नहीं बल्कि इस तरीका से। तो कैसे, तो कैसे करना है, मैं इसको साफ कर दूं। यहाँ पर प्लस की जगह हम करेंगे माइनस, और तो हम इस तरह से फिर ले रहे हैं। फिर इसको हम क्या करेंगे, बदल दिए हैं। फिर माइनस का क्या हो जाएगा, ये प्लस, माइनस का माइनस यहाँ आ जाएगा।
बराबर, अब देखिए 3 2 बस अब 6 रहेगा, 3 जैसा था वैसे ही था, 3 से भाग गए थे यहाँ पर 38 आया था, 38 रहेगा। यहाँ से 2 3 33 था, 33 रहेगा। इसके पहले जो था मैं आपको यहाँ पर बता दूँ वापस काटते हुए, ये पहले ये था ना, पहले आपका यही था। मैं देखिए दोबारा मैं वापस ला दिया ताकि मैं आपको दिखा दूं जो बदलाव होगा, ये प्लस प्लस ये प्लस, सिर्फ ये प्लस की जगह हो जा रहा है माइनस माइनस और ये माइनस, बाकी कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आप यहाँ पर जो जोड़ रहे थे यहाँ घटा देंगे, ठीक है। देखिए मैं इसका हटाऊं, ये ऊपर काट जाएगा। अब 38 से 33 जाएगा तो 5, ठीक है, इतना सा आसान है, ये 5 है ना, इतना आ गया, इतना ही है। ये बड़ों के लिए है, और जो लगा दिखाई दे रहा है कितना जटिल है, बड़ा है, ये दिमाग फटाफट करता है, पर ये आसान सा लग रहा है, ये बच्चों के लिए है। ये तरीका आपको आजमाना है। दो तरीका से हम घटाव करते हैं, हो गया। ए, घटाव हमने देख लिया, जोड़ हमने देख लिया, अब चाहे तो आप गुना भी देख सकते हैं, गुना भागा दोनों एक ही जैसा है, जैसे कि जोड़ और घटाव हमने देखा। चलिए हम गुना भागा भी देख लेते हैं, इन दोनों का भी देख सकते हैं, दूसरे का भी आप देख सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। आसान सा देखे तो अच्छा रहता है, लेकिन इसी को देखकर कर लीजिए, लिखा हुआ है, ये समझाया गया है, समझ गए हम लोग, तो आगे बढ़ते हैं। अब हम इस जगह पर गुना कर दे रहा हूँ, पहले मैं गुना से ही आ रहा हूँ, ये गुना, ठीक है। जब ये गुना हो गया आपस में, तो अब क्या हो गया, 6 × 5 = 30, ऐसा कुछ है, और इसका इसका गुना नहीं करेंगे, इसको हम इस तरह से तोड़कर, क्या 6 × 5 = 30 ऐसे ऐसे कर देंगे गुना। इसके लिए छोटा सा एक आपको उदाहरण दूंगा तो समझ में आएगा, बड़ा सा जो है ना, इसका उत्तर हमें पता है, उससे हम आगे बढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। चलो इसको हटाऊं ताकि हम आसानी से समझ पाए। नीचे आ रहा हूँ, जरूरत है हिसाब करने का, आते हैं। ये छोटा सा लीजिए, ये हुआ आपका आधा रोटी, यहाँ से भी हम आधा लेंगे और गुना कर देंगे। आधा आधा रोटी जब गुना होता है तो क्या होता है, आधा रोटी आधा रोटी में गुना करेंगे तो क्या होगा। जिसके पहले मैं थोड़ा सा ये 2 रोटी गुना 3 रोटी लेता हूँ, तो क्या आता है, जब हम 2 रोटी और 3 रोटी में गुना करते हैं तो क्या होता है। चलिए एक और लेते हैं हम, 4 रोटी और 2 रोटी, 4 रोटी और 2 रोटी में गुना करते हैं तो क्या होता है। तो हमें इस चीज को थोड़ा सा समझ लेना है, 4 रोटी गुना 2 रोटी, इसका मतलब क्या होता है। वैसे तो पहाड़ा है, 4 दूनी 8, थोड़ा सा समझते हैं तो अच्छा रहे। जो पहाड़ा है वो दरअसल गुना का ही संक्षिप्त रूप है। मैं आपको इस तरह इसको मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। 4 रोटी है, ऐसे लिख दे रहा हूँ, 4 रोटी कितना बार है, 2 बार है, 2 गुना मतलब 2 बार, कितना रोटी हो गया, 8 रोटी। 4 रोटी कितना बार है, 1 बार 2 बार, 4 × 2 8 रोटी, तो मतलब यही हो, 4 × 2 का मतलब हुआ कि 4 रोटी कितना बार है, 4 रोटी 2 बार है। तो मैं एक और ले रहा हूँ और आपको वहां से मैं आपको दिखा रहा हूँ, साफ हो जाएगा तस्वीर। चलिए 3 रोटी 4 रोटी 5 रोटी ले लीजिए, 5 रोटी 1 बार जोड़ रहा हूँ, ये समझना जरूरी है। 5 रोटी हो गया, 1 2 3 4 5 रोटी हो गया,
1 2 3 4 5 रोटी हो गया, जोड़ 1 2 3 4 5 रोटी, जोड़ 1 2 3 4 5 रोटी। अब समझिए, 5 रोटी एक बार, 5 रोटी एक बार, 5 रोटी एक बार, 5 रोटी एक बार, 5 रोटी एक बार। कितना रोटी हो गया? 5 5 5 5 5। टोटल कुल 5 10 15 20 25 रोटी, 25 रोटी हो गया ना? वैसे 5 5 बार बार ऐसे नहीं लिखा जाता है, बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे कि आपका उम्र हम वर्ष में बताते हैं ना। आप अपना उम्र वर्ष में बताते हो, मैं कहूँ कि भैया वर्ष में नहीं, आप उसे सेकंड में बताइए, तो सेकंड में भी तो उतना होगा ही जरूर। 3600 से आप गुना कर दोगे लगभग, वर्ष को 365 दिन से पहले गुना करेंगे, दिन आ जाएगा। फिर 365 को 36 से दिन हो गया, एक दिन में 24 घंटा, फिर 24 से गुना करोगे, इस तरह से गुना करते हुए 3600 गुना करोगे तो आपका बहुत लंबा निकलेगा। सेकंड तो निकलेगा, बहुत लंबा बताएगा सेकंड नंबर। हम सेकंड में उम्र इसलिए नहीं बताते क्योंकि व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। व्यवहारिक रूप से सवाल बनता है, तो व्यवहारिक रूप से हम समझे तो इसे हम इस तरह से नहीं बता सकते। इसको हम क्या करेंगे, आसानी रूप में क्या करेंगे, तो 5 कितना बार में, 1 2 3 4 5 बार है। चलिए एक और पैराग्राफ, प्लस 1 2 3 4 5 6 बार है, कोई बात नहीं, 5 6 बार था, 5 ही ना 6 बार है, 5 गुना 6 कर 30 हो गया। ये गुना हम समझे, 5 गुना 6 30, ठीक है। 5 कितना बार है, 6 बार है, 30 हो गया, 5 गुना 6। इसी तरह इसका उल्टा भी, 6 कितना बार होगा, 5 बार होगा। हम 6 6 करके हिसाब से बैठाए हैं, इसको 1 2 3 4 5 6 कर दे। इधर से देखिए ये 5 है ना, एक 5 यहाँ दे दिए, 5 से 1 निकाल के इसको दे दिए, यहाँ से इसको दे दिए, यहाँ से इसको दे दिए, इसको काट कर यहाँ रख दिए, इसको काट कर यहाँ रख दिए। देखिए 6 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 हो गया। 6 कितना हो गया, 5 बार 30 हो गया। दोनों तरीका से ये सही है, दोनों तरफ से। ये हुआ आपका गुना। गुना मतलब हम समझे, गुना मतलब जोड़ का संक्षिप्त रूप। एक ही संख्या बार बार आता है तो हम उसे झट से गुना में बदल देते हैं। तो यहाँ हमने गुना का रूप समझा, और जो गुना जोड़ का संक्षिप्त रूप है, उसी तरह घटाव का संक्षिप्त रूप भाग है। तो यहाँ पर आते हैं 4 गुना 2, यानी कि 4 कितना बार है, 2 बार है, तो 4 दूनी 8। हम समझ गए, यहाँ पर आंसर कितना होने वाला है, 8। अब उसके बाद भी इतना देर समझे हम, इतना प्रैक्टिकल हम समझ गए, जरूरी पड़ता है प्रैक्टिकल व्यावहारिक रूप से समझना। अब आते हैं पारा। आपने पारा याद किया है तो 4 दूनी 8 पारा कर दिए, यहाँ भी पारा याद किया है तो यहाँ पर आप बोलेंगे 6। यहाँ पर भी पारा, पर आपने भिन्नों का पारा याद नहीं किया है, यहाँ आप क्या करेंगे, भिन्नों का पारा का सवाल नहीं है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर भी होगा। देखिए कैसे, यहाँ आधा 2 बार है, आधा 2 बार है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, गौर से देखिए। देखिए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, एक एक कितना हो गया, 2 हो गया। अब मैं इसका आधा कर दूँ, आधा, ये आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, आधा आधा जोड़ेंगे तो क्या होगा, आधा आधा जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, एक एकम एक, 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, एक एकम 1, 2 दूनी 4, 1 बटा 4 होगा, 1 बटा
4। अगर हम 4 हिस्सा करें, 4 हिस्सा का 1 हिस्सा, 1/4। ये कैसे? आप तो कहेंगे भाई हम गुना करके तो ज्यादा आता है, कि जहाँ 1 रोटी का आधा था, 1/2, वही गुना करने के बाद 1/2 में ये तो और आधा का भी आधा हो गया, 4 आना हो गया। तो चलिए इसे और एक उदाहरण से आप समझिए, यहाँ पर भाग भी आपको समझ में आ जाए आसानी से। देखिए, इस चीज को ये आप समझ लीजिए, ये हुआ 1, 2, ठीक है, 2 है, ये रहा। अब इस 2 को हम गुना कर रहे हैं कितना से? आधा से, गुना आधा। तो कितना आएगा? 2 से 2 कट गया, 1 आया। अब ये कैसे? 1 आ जाएगा, 2 को इससे गुणा किए तो 1 आ गया। कैसे? देखिए, इसको और विस्तार से इस गुना को दिखाए हम ना काट कर। नीचे कितना है? 2 है, हर में ये 2 गुना होगा तो ऊपर में होगा कि नीचे में होगा? गुना ऊपर में होता है, 2 एक कम, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। यानी कि 2 को जब आधा से गुना करते हैं तो 1 आ जाता है। यहाँ पर गौर कर रहे हैं आप? अगर हम 2 को, 2 का 1 गुना कितना होता है भैया? 1 और 2 ही होगा। 2 का 2 गुना कितना होगा? 4 होगा। 2 का आधा गुना कितना होगा? 1 होगा। 2 का आधा 1 होगा ना, एक आया है। और एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पर हम समझे अच्छा से क्या है। 1/2, अब हमें 2 से गुना करना। 1/2, अब हमें 2 से भाग करना। जब हम भिन्नों के साथ गुना या जोड़ करते हैं तो क्या करते हैं? कैसे सर समझ, बात तो समझ में आ गया। ये जो गुना जब करेंगे तो ऊपर वाले के साथ करेंगे, भाग जब करेंगे तो गुना यहाँ पे करेंगे पर नीचे वाले के साथ करेंगे। 2 चीज याद रखें। जब गुना किया जाता है तो ये ऊपर वाले के साथ होता है, जब भाग होता है तो नीचे वाले के साथ गुना होता है, गुना। जिसे हम बच्चों को ऐसे दिखाते हैं, दो गुना का चिन्ह दे देंगे। दो, ये 2/1 है, ये ऊपर चला जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ऐसे। पर आप समझिए, बच्चों को भी समझा दीजिए ये चीज, कि जब भी गुना होता है अकेला है तो ये ऊपर वाले के साथ होगा, 2 एकम 2, एक हो गया। अब भाग होगा तो नीचे वाले के साथ, दो तो नहीं, 4 हो गया। इससे अब हम थोड़ा बड़ा वाला भिन्न लेकर बनाते हैं सवाल। आपको देखते हैं, सवाल लेते हैं। 5 2 गुना 8 9 गुना 18 16 गुना 10 25, ये गुना इतना सारा हुआ। अब क्या है, यहाँ पर हम सब में गुना देख रहे हैं, आपस में गुना 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 गुना। अभी हमने जो देखा, गुना क्या, अगर अकेला है तो ऊपर के साथ गुना हो रहा है, ठीक है।
और अकेला नहीं है तो गुना है तो ऊपर गुना, भागा है तो नीचे गुना। भाई भागा का तो नहीं है, गुना है। तो अगर हम चाहें गुना करना तो 5 में 8 गुना करेंगे, 8 से 18 गुना करेंगे, 18 से 10 गुना करेंगे। जो आएगा लिख देंगे। एक हो गया। फिर दो से 9 में गुना करेंगे, 2 का पारा करेंगे 9 का। 18 आएगा, 18 से 16 गुना करेंगे, 16 से 25 गुना करेंगे। जो आएगा लिख देंगे। ये आपका उत्तर। ठीक है, ओके। लेकिन ये उत्तर वही होगा, दरअसल दोनों का अनुपात है। उत्तर वही होगा जो आप इसे सहज करके करेंगे, मतलब कि ऊपर नीचे अगर कट रहा है तो उसको काट कर करेंगे। जैसे कि 5 के पढ़ा में दोनों आ रहा है, तो 5 दूनी 10 और 5 बचे 25। देख रहे हैं, 10/25 का है या 2/5 का है, बात एक ही होता है। हो गया। आगे जब अनुपात आप देखेंगे तो होता है, तो इसलिए आपको सरल करना होते हैं, इसको छोटा करना होगा। 2 का पढ़ा में 4 का पढ़ा में नहीं आएगा, 2×18 बटे 16 हो गया। ये नहीं कटेगा, ये भी हो गया। ये तो ऐसे छोटा होगा। अब आते हैं आरे तिरछे भी छोटा होता है तो कर लेंगे। 9 से ऊपर और नीचे कहीं भी कट रहा है तो काट देंगे। 9 से 9 ऊपर ऊपर हमने बताया गुना होगा, नीचे नीचे गुना होगा, ये तो पक्का रखिए। बाकी ऊपर नीचे भागा होगा। 9 से 9 कट जाएगा, 2 का रहने दीजिए, 8 से 8 कट जाएगा, पूरा काट दीजिए। इस 2 से 2 काट दीजिए, इस 5 से ये 5 काट दिए। ऊपर क्या वजह, सब एक एक, नीचे भी एक एक। 5 का 5, 5 का 5 ऐसे लिखा जाता है, हमने एक लिखा देखा। तो एक एक, एक कम एक, नीचे भी एक एक, एक कम एक। फाइनली उत्तर हो गया आपका एक। अगर आप ऐसे काट कर नहीं गुना करते, ऐसे गुना करते तो भी गुना करते हुए आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर जो भी आएगा नीचे भी वही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए, 8×5 = 40, 40 हो गया। 40 हम जीरो छोड़ दे, 4 ले लें। 4 से फिर 10 गुना 40 हो जाएगा, एक जीरो फिर हम यहाँ छोड़ देते हैं। अब फिर 4 है आपके पास, ये 18 से 4 गुना करेंगे, 18×4 = 72 ये जो 7200 आएगा लगभग, 7200 वही आपका यहाँ भी आएगा, गुना करता 7200। फिर कटेगा उत्तर 1/1 आ जाएगा। तो करना क्या है, ऊपर का गुना नीचे गुना। आप गुना करने से पहले इतना देर लगेगा, उससे पहले आप ऊपर नीचे काट दीजिए। हो गया एक गुना। भागा का देखते हैं। इसी को ले लेते हैं, 5/2 भाग 8/2 भाग 12/16 भाग 11/25। क्या है यहाँ पर भाग किसके सामने, वो ध्यान देना चाहिए। भागा ये है, इससे भाग करना है इस तरह से। सामने ये भागा है, इसके सामने ये है। हम्म, तो भाग करने से पहले इसके साथ भागा है, हम क्या करते हैं, भाग को गुना में बदल देते हैं। इसके सामने भागा तो भाग को जब गुना में बदलेंगे, ठीक से बाद वाला को उलट देते हैं, 9/8 इस तरह। हो गया। और इसके पहले भी आपको ये छोटा करना हो तो आप छोटा कर सकते हो, यहाँ कोई बाध्यता नहीं है, आप छोटा ऊपर नीचे के साथ कर सकते हैं। ये तो कटेगा नहीं, इसको हम कर दे रहे हैं इसी तरह से। आपका 2×18, 2×8 = 16, 2×10 5 दूनी 5×5 = 10 हो गया। अब फिर अब हम बदलना शुरू कर देते हैं, जैसे बदलते हैं। गुना 9 गुना नीचे को ऊपर, ऊपर का नीचे हो गया। ये भी गुना करते हैं,
8 नीचे का ऊपर चला जाएगा, ऊपर का नीचे आ गया, गुना नीचे का ऊपर का हो गया। फिर देखिए वही हो गया आपका गुना करना, यहाँ पर भी आपको गुना करना, तभी हम सीख लिए गुना कर देंगे। तो ऊपर ऊपर गुना करना, नीचे नीचे गुना करना, है ना। तो इससे पहले ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, इस 9 से ये 9 कट गया, ये 8 से ये 8 कट गया, ठीक है। अब ये नहीं कटेगा, 5 बचे 25 हो गया, मेरे दूसरे 4 25 4 उत्तर हो गया। अब मिश्र बिंदु बदलना चाहे तो आप 4 छके 24 1 बटा 4 हो गया। तो ये जो है आपका उत्तर है, तो समझे, भाग गुना जोड़ घटाओ। अब ये चारों एक साथ रहे तो क्या करें, चारों एक साथ रहेगा तो पहले हम अंक देख लेता हूँ, जैसे कोई ले लीजिए 5 1 बटा 2 भागा 2 बटा 3 गुना 8 बटा 4 जोड़ बटा 3 घटाओ 5 बटा 6, क्या होगा जब चारों रहे एक साथ और ये रेखा कोष्ठ, छोटा कोष्ठ, मझला कोष्ठ, बड़ा कोष्ठ ये ना है, ठीक है। अगर ये है तो पहले रेखा कोष्ठ, जैसे कि यहाँ से आता रेखा ले लिया, पहले इसको करेंगे, घटाव है गुना वो नहीं देखना, रेखा कोष्ठ को पहले करना है, ठीक है। घटा देना, उसके बाद ये छोटा कोष्ठ के अंदर जो है उसको करना है, फिर मझला कोष्ठ के अंदर जो है उसको करना है, ये करना है बड़ा कोष्ठ के अंदर इसको करना है, ये नियम है, ठीक है। अगर ये कोष्ठ का झंझट, अच्छा और एक चीज, इस कोष्ठ के अंदर, इस कोष्ठ के अंदर अगर चारों है तो मान लीजिए छोटा कोष्ठ, इसको मैं कोष्ठ में दे दिया, रेखा कोष्ठ को मैं हटा दिया, विचारों है तो इसको पहले करेंगे, पहले करेंगे भागा, फिर करेंगे गुना, फिर करेंगे जोड़, फिर करेंगे घटा, में लाइन से दे दिया। अगर भागा गुना ना हो, जोड़ और माइनस हो तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, माइनस आखिरी में करना होता है, इसके पहले जोड़ करना होता है, उसके पहले गुना करना पड़ता है, उसके पहले भाग करना। जैसा कि आप देख रहे हैं एक साथ है यहाँ पर, हम पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, चलिए बनाते हैं फिर आंसर आएगा। तो यहाँ पर जितना भी मिश्र भेजना है मुझसे विषम मिल बनेगा, 5 में 10, साढ़े 5 है, 11 का आधा है, तो 5 10 1 11, 11 का आधा कर देंगे। ये जो भागा है इसको हम क्या करेंगे, गुना कर देंगे, नीचे का ऊपर कर देंगे। हमने कहा था सिर्फ आपको भागा के बाद वाला संख्या होगी, कर दी, बाकी को हम उसी के बता देंगे। अब ये गुना, जो बाकी को उतारना है क्योंकि आपने एक काम किया है और है भागा, भागा हो गया, भागा होने के बाद अब गुना का पारी है, अब गुना करेंगे और बाकी को उतारेंगे एक एक स्टेप में। यहाँ पर हमने भागा किया, भागा करने के लिए क्या किया, सिर्फ आपको भागा का गुना करके ऊपर का नीचे कर दिया। अब मैं करने जा रहा हूँ गुना, दूसरा चरण, देखिए 2 2 4 11 3 8 है, 4 से तो ये कट जाएगा, 4 दूनी 8, ये 2 से 2 कट गया, हो गया, ग्यारह या 33 बचा ऊपर में और नीचे आया 2, ये गुना हो गया, बाकी को उतारना पड़ेगा उसी तरह पीछे, प्लस 2 बटा 3 माइनस 5 बटा 6। अगला स्टेप हम करने जाएंगे प्लस, अभी हम प्लस करेंगे, ये इसके सामने प्लस है, ये दोनों को प्लस कर देना। हाँ अगर आप चाहें तो प्लस माइनस एक साथ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। देखिए मैं दिखा दे रहा हूँ कैसे, 2 3 6 हो गया, 2 3 6 में
अब ये जो 6 सबसे बड़ा है ले लिए। अब हम पारी पारी देखेंगे। 2 का बड़ा में 6 आता है, 3 के बड़ा में 6 आता है। देखिए 6 क्या हो गया, लघुत्तम समापवर्त है, सबसे छोटा, तो सबके बड़ा में आता है। अच्छा मैं पहले जोड़ करके दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए हम सीख रहे हैं, एक साथ भी कर सकते हैं, पर हम सीख रहे हैं। पहले जोड़ आपको एक एक स्टेप दिखा दें। जोड़, ये दोनों जोड़ रहे हैं आपस में, इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 और 2 का आता है, 3 2, 2 के बड़ा में 3 बड़ा है, इसको ले लेंगे आप। 2 के बड़ा में 3 आता है नहीं, तो 3 का बड़ा आगे पढ़ेंगे, 3 में 6 अब आता है। 2 का 2 में कितना गुना करने से 6 आया, मतलब 2 का कितना गुना 6 है, 3 गुना है। इसका भी कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना, 99 हो जाएगा। 99 प्लस 2 का कितना गुना 6 है, 2 गुना है 6, तो इसका भी 2 गुना 4 हो गया, तो बन गया। अब माइनस 5/6 बता देंगे, आते हैं आगे। अब इस स्टेप में हम करेंगे घटाओ, है ना। 6 6 का, जैसे 6 का बड़ा में 6 आता है, 10 में 6 हो गया, तो 6 का एक गुना, 6 का एक गुना, तो ऊपर भी एक गुना हो जाएगा। 99 या 4 9, 99 में देंगे तो 100, 103 हो गया, माइनस ऊपर में 5 हो जाएगा। क्योंकि 6 का एक गुना 6 है, तो 5 का एक गुना 5 ही ना होगा, तो 103 से 5 घटाएंगे, हो गया। तो 103 से जब 5 घटा रहे हैं आप, 3 से 5 नहीं जाएगा, तो यहाँ से 1 ले ली, 13 से 5 जाएगा तो 8, 9, 98 हो गया। वापस फिर एक कटेगा तो काट देंगे, कटा होगा तो 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 चौके नहीं कटेगा, तो 50/3, 3 से भाग कर देंगे, 3 का 3, 3 से भाग कर लगा दे रहा हूँ, 3 का 3, 1 9, 3 चौका 18, 1 बच गया। लेकिन नीचे का जो 3 है, 3 रहता है, 1 देंगे आप, तो पास हो रहा था, इसको बगल में से और जो बचा, लेकिन आगे देख लीजिए, 16 3 48, 1.5 16 पूर्णांक 1/3 समझे कि अगला उत्तर 16 पूर्णांक 1/3 इस तरह से आया। हो गया। अब हम दोनों को एक साथ करके दिखा रहा हूँ, समझ लीजिएगा, आपको अगर आ रहा है। दिखा दे रहा हूँ। प्लस माइनस एक साथ, ये कितना था आपका 33 और 2 हो गया, ये था आपका 2/3 और 5/6, एक साथ भी कर सकते हैं। 2 3 6, 6 सबसे बड़ा है और 2 का बड़ा भी होता है, 3 का बड़ा भी होता है, सब 6 हो गया। 2 से 6, 2 का कितना गुना 6 होता है, 3 गुना, इसका 3 गुना 33 जोड़ है, 3 का 2 गुना तो 3 6, इसका 1 गुना तो 5, ऐसे हो गया। अब 6 से 5 आप घटा भी सकते हैं, 1 हो गया, पर 6 से 5 घटा कर 1 आ गए, इससे एक आप 99 जोड़ देंगे तो कितना हो जा रहा है आपका 100 हो जा रहा है ना। हमारा उत्तर अलग था। यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6, जल्दी जल्दी में कर दूंगा, यहाँ गलती हो गया है ना। 3 का 6 है तो 2 गुना, जिसका 2 गुना 4 होगा, ध्यान से करेंगे। हो गया। अब क्या हुआ, 4 से 5 घटा भी सकते, -1, -1 इसमें घटेगा, या फिर आप क्या करें, पहले जोड़ को जोड़ते हैं। बच्चों को भी अगर इस तरह से कर सकते हैं तो हम इसको जोड़ना पहले बताएं, पहले जोड़ना आ जाता है। बात ये हम सरल एक साथ कर ले रहे हैं, पर तो करते समय इसको ध्यान दें, पहले जोड़ और उसके बाद घटाओ। तो
99 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 103। 5 घटा देंगे ऐसे, 3 से 5 घटाएंगे तो कितना होगा देख लें यहाँ पर, कर दिया हूँ, निकालिए सारा। तो कितना हो गया आपका 98, 98 घटा 6। आप फिर इसको काट देंगे, 2 3 6, 2 3 6, 2 चौके 8 और 2 9 18, 49 बटा 3 जमा करेंगे, फिर इसमें कम 3 बाकी आ गया यहाँ पर 9 बटा 6, 9 बटा देख रहे हैं 49 बटा 3 था, 3 16 पूरा 1 बटा 3 हो गया। इस तरह से बस इतना ही। बाकी आप समझदार हो, रहेगा कोई सवाल वाला तो दीजिएगा, आ जाएगा।